मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 और मीडियम रहेगा अपना इंग्लिश। देखो अपना जो आज का टॉपिक है वो हमने लिया है क्या, सिग्निफिकेंट ऑफ सॉइल पीएच। क्या टॉपिक उठाया हमने, सिग्निफिकेंट ऑफ सॉइल पीएच। अपन बात करेंगे आज सिग्निफिकेंट ऑफ सॉइल पीएच के बारे में, ठीक है। चलो आ जाते हैं और देखते हैं। देखना क्या सिग्निफिकेंट ऑफ सॉइल पीएच का सबसे पहला जो यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं क्या, यानी कि मृदा जो पीएच है उसका सॉइल के अंदर क्या सिग्निफिकेंट है, यानी कि क्या महत्व है, क्या योगदान है, ठीक है कि नहीं है। तो पहला देख लीजिए, सबसे पहला क्या है, इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अच्छा देखो इसके बारे में अगर बात करें, अच्छा देखो मैंने नोट्स के अंदर किसमें नोट्स में इसकी पूरी शीट भेजी है। क्या भेजी है, नोट्स में मैंने पूरी शीट दी है, तो आप क्या करना उसको एक बार देख भी लेना, उसको देखनी है, ठीक है ना। चलो अब फिर अपन आगे करते हैं बात इसके बारे में, ठीक है। चलो आओ तो फिर, ठीक है ना। किसके बारे में बात करने वाले हैं अपन बात करने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसके बारे में, ठीक है। ओके देखना, ओके देखिएगा ये जो आपका सिग्निफिकेंट ऑफ सॉइल्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि पीएच। देखिएगा क्या, इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो सॉइल पीएच है उसका सॉइल पीएच का न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो अपन देखने वाले हैं। सबसे पहली बात करते हैं, देखना सबसे फर्स्ट पॉइंट, देन अगर आपकी जो सॉइल है वो एसिडिक नेचर की है, कैसी है, एसिडिक नेचर की, तो आप कहोगे कि एसिडिक नेचर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है, क्या है, एक्टिविटी ना। देखो ये जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी थी, क्या ये एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम, ठीक है ना। या इनका जो एक्शन है, इनकी एक्टिविटी या इनका जो एक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक, अगर अपन बात करें ना कैसी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक लेवल पर कितना, देखना अगर जो सॉइल की पीएच है वो 6.5 टू 7.5 के इसके मिड में रहती है ना, या बोल सकते हो इतना इसके मिड में रहती है ना, तब तक तो क्या होता है, इस पर तो जो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनकी एक्टिविटी क्या रहती है, हाई रहती है, इनकी एक्टिविटी क्या रहती है, हाई, ठीक है ना। तो जब तक तो इनकी एक्टिविटीज हाई चलती रहती है। लेकिन अपन बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें इससे ज़्यादा के बारे में, यदि देखो पीएच जो है, सॉइल की पीएच जो है वो किससे, इससे ऊपर चली जाए, सॉइल की पीएच अगर 7.5 से अधिक चली जाती है तो इससे ऊपर वाली पीएच पर क्या होगा, इससे ऊपर वाली पीएच पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो क्रियाशीलता होती है, उनकी जो एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ओके अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, इनके बारे में, ठीक है ना, कि जो पीएच है, देखना इनकी जो आपके है ना न्यूट्रिएंट्स के लिए अवेलेबल जो पीएच है, तो आप कहोगे न्यूट्रिएंट्स जो आपके थे, न्यूट्रिएंट्स के लिए जो आपकी न्यूट्रिएंट्स के लिए अवेलेबल पीएच है, अवेलेबल पीएच, वो देखो मैक्सिमम, ये जो है ना, जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी को प्रेजेंट करती है, किसको, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी को प्रेजेंट करती है, और वो 6.5 टू 7.5, या फिर आप बोल सकते हो ना एवरेज 7.0 जो न्यूट्रल पीएच होती है। लेकिन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 6.5 से 7.5 के बीच में, ठीक है ना। ओके फिर चलते हैं अपन आगे। अब देखो क्या होगा, अगर सॉइल ये तो एसिडिक नेचर की थी, अगर बेसिक नेचर की अपन बात करें तो बेसिक नेचर में क्या होगा, बेसिक नेचर में जो सॉइल की पीएच है
किसकी? सॉइल की पीएच, वो सॉइल की पीएच इम्प्रूव हो जाती है। और देखो एक अगर देखा जाए ना 8.2 इस पीएच तक तो ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है इनकी अवेलेबिलिटी, लेकिन इससे ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा अगर पीएच होती है 8.2 से अगर ज़्यादा पीएच होती है तो फिर सॉइल की जो टेक्सचर है वो क्या होती है? चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज। और चेंज हो जाने के कारण देखना ऐसी जो सॉइल होती है वो हल्के वाटर में ही कैसी हो जाती है? हल्के वाटर में आप बोल सकते हो कि डैम्पी हो जाती है। और अगर अपन बात करें ड्राई एरिया में और हल्का सा ड्राई एरिया आ जाता है तो ड्राई एरिया में कैसी हो जाएगी? ड्राई एरिया में हो जाएगी वो क्रैक, है ना? कैसी हो जाती है? क्रैक हो जाती है। कैसी हो जाती है? क्रैक हो जाती है। ठीक है ना? तो आप कहोगे क्या कि जो आपकी बेसिक नेचर की सॉइल थी वो किस तरीके से उसकी सॉइल टेक्सचर चेंज हो जाती है? वाटर हल्का सा आने पर वो डैम्प रीजन, डैम्प यार्ड में चली जाती है, यानी कि आप बोल सकते हो दलदली क्षेत्र बन जाता है कि नहीं है? और अगर वो सूख जाती है तो वो उसमें क्रैक्स लग जाती है या बोल सकते हो दरारें पड़ जाती है। ठीक है, तो ये आपकी सॉइल की बेसिक नेचर की बात हुई। अच्छा, उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं क्या? देखना एक अब दो पॉइंट बताए मैंने क्या कि देखना हाई एसिडिक एंड हाई एसिडिक एंड हाई बेसिक सॉइल में, दोनों ही टाइप की सॉइल में जो आपके न्यूट्रिएंट्स है, कौन? न्यूट्रिएंट्स, उन न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है? अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है? कम। ठीक है ना? कम हो जाएगी, लेस हो जाती है। ठीक है ना? लेस हो जाती है। ओके, तो ये आपका हुआ इसके बारे में इफेक्ट ऑन सॉइल पीएच ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अच्छा देखो एक और चीज़ कि अगर अपन बात करें हाई एसिडिक नेचर वाली सॉइल की, हाई एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल, तो ये हाई एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल, तो हाई एसिडिक नेचर वाली सॉइल में क्या होता है? जो प्लांट होते हैं, है ना, जो प्लांट है वहाँ से किसको? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। और देखो वही रीज़न होता है कि जो प्लांट जो है वो वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स इन सभी के होते हुए भी इन सभी की डेफिशिएंसी क्या करता है? फील करता है ना? जिससे उसमें क्या आ जाते हैं? इसकी डेफिशिएंसी के करैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है ना? तो आप कहोगे क्या? ये कहोगे कि हाई एसिडिक नेचर सॉइल या फिर हाई बेसिक सॉइल के अंदर जो प्लांट्स जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा सकता है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर दोनों को ही आप मान सकते हो। एंड वहाँ पे जो प्लांट है वो देखो वाटर की भी डेफिशिएंसी को क्या करता है? फील करता है। ठीक है ना? वाटर की डेफिशिएंसी यानी उसकी कमी को फील करता है, और प्लांट जो है वो ऐसा लगता है जैसे कि कैसा हो रहा है? ड्राई हो रहा है, सूख रहा है ना? ओके, ये तो आपकी बात हो गई किसके बारे में? न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में। अब उसके बाद में सेकंड देखते हैं इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो ये अभी भी मैंने बात भी की क्या कि जो इफेक्ट ऑफ सॉइल, अगर अपन सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि सॉइल पीएच का जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आप देखना क्या, जो आपकी सॉइल पीएच थी और सॉइल पीएच पर अगर अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट देखते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में ये होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक निश्चित पीएच पर ही, किस पर? एक निश्चित यानी कि एक स्पेसिफिक पीएच पर ही जो है उनकी एक्टिविटी जो है होती है क्या? जो इनकी एक्टिविटी होती है ना, उस एक्टिविटी को इम्प्रूव कर पाते हैं। एक्टिविटी को क्या कर पाते हैं? इम्प्रूव। पर क्या होता है? यानी कि हाई एसिडिक
है ना, कौन सी, हाई एसिडिक एंड हाई बेसिक सॉइल में इनकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। क्या हो जाती है, लो, या बोल सकते हो इनकी एक्टिविटीज़ कैसी हो जाती है, लेस एक्टिविटी हो जाती है, वेरी लेस बोल सकते हो, ठीक है ना, लो या लेस हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब देखना क्या, इनकी एक्टिविटीज़ ठीक है लेस हो गई। अब देखना एक्टिविटी तो ये बहुत ही स्लोली या फिर क्या एक्टिविटी तो हो गई इनकी लेस। अब देखिएगा क्या, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, अगर मैं बात करूं अपनी इसमें किसकी, बैक्टीरिया की कर लीजिए, ठीक है, बैक्टीरिया की सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन। बैक्टीरिया जो है वो 6.5 से 7.5 के बीच में मोर एक्टिव रहते हैं। अगर देखो ज़्यादा से ज़्यादा पीएच चली जाए तो वो 5 तक जा सकती है, इससे नीचे नहीं। जबकि मैं फंजाई की बात करूँ, किसकी, फंजाई, तो फंजाई क्या होती है 4.5 to 5, 4.5 से 5 इस पीएच के बीच में मोर एक्टिव होती है। इसी पीएच पर क्या होती है, मोर एक्टिव, क्या होती है, मोर एक्टिव, ठीक है ना। पर एक चीज़ देखो क्या, कि अगर पीएच इससे नीचे चली जाएगी तो फिर फंजाई की एक्टिविटीज़ क्या होती है, कम हो जाती है। इसी पीएच के आसपास जो आपके एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं, एक्टिनोमाइसिटीज़, तो ये आपके एक्टिनोमाइसिटीज़ भी क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं, और ये क्या कर पाते हैं, क्रिया कर पाते हैं, रिएक्शन कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आप कहोगे क्या कि एक ऐसी पीएच होगी निश्चित जिसी पर ये काम कर पाएंगे, ठीक है। आपकी बुक में देखो सभी के एक एक के पीएच दे रखी है सभी के। अगर मैं बात करूँ तो मैंने चार्ट बना के दी थी, आप उसमें देख लेना। बैक्टीरिया 6.5 से 7.5, एक्टिनोमाइसिटीज 5 से 7.5, फंजाई जो है वो लास्ट है ना, जो 4.5 से 5 या 3 तक जा सकती है। एल की 5.5 से 7.5, एजिटोबैक्टर 6.0 से 7.0, ब्लू ग्रीन एल्गी 6.0 से 7. क्लोस्ट्रीडियम 3 तक जा सकती है, विजिरेंकिया 3 तक जा सकती है, प्रोटोजोआ है वो 6 से 8 तक, ठीक है ना। तो मैक्सिमम है जो पीएच 3 से नीचे नहीं जानी चाहिए, 3.0, और हाई टू हाई 9.0। इससे ऊपर जाएगी तो फिर क्या होगा, इनकी एक्टिविटीज़ वैसे ही बंद ही हो जाएगी, आप कह सकते हो, है ना। ये जो है वो कैसी, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हाइबरनेशन वाली स्थिति में चले जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे ये रिएक्शन भी नहीं कर पाते हैं। चलो ये तो आपका हुआ किसके बारे में, दोनों पॉइंटों के बारे में। एक तो इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच ऑन सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच ऑन प्लांट्स पर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ देखो प्लांट्स की, अगर देखो बात करें अपन किसके बारे में, थर्ड पॉइंट सी के बारे में, इफेक्ट ऑफ प्लांट, इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच ऑन प्लांट्स, इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच ऑन प्लांट्स। अब देखो अपन बात करते हैं सॉइल पीएच के बारे में। अब सॉइल पीएच के बारे में प्लांट्स की भी बात करें तो हर एक प्लांट्स की अवेलेबल जो पीएच वैल्यू है वो अलग अलग होती है। क्या होती है, सबकी पीएच वैल्यू अलग अलग होती है। अगर मैं बात करूं किसकी, वीट, गेहूं की, तो अगर वीट की बात करें अपन, वीट की जो पीएच वैल्यू है वो 6.0 से 7.5, 6.0 to 7.5 इस पीएच वैल्यू पर ये क्या करते हैं, मैक्सिमम अवेलेबल होते हैं। ऐसे अगर अपन बात करें बारले, तो देखो ये वीट की हो जाएगी, बारले की भी हो जाएगी, है ना। और कौन कौन से हैं, वीट हो गया, बारले हो गया, और जई। अच्छा जई की अलग होती है, जई इंपॉर्टेंट भी है। जई की जो है वो कितनी होती है, 5.0 से 8. देखो जई की जो है 5.0 to 8.0, 5.0 to 8.0, 5.0 to 8.0 ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी गई थी भी एग्जाम में। गेहूं की भी, गेहूं बारले इनकी भी, इसकी भी यही होती है 6.0 to 7.5। तो आप कह सकते हो देखो अब इसकी अवेलेबिलिटी का क्या, कि अगर सॉइल की पीएच जो है वो इससे, अब देखो हर एक प्लांट्स की अपनी अपनी अवेलेबिलिटी अलग अलग होती है। पर अगर मैं मिनिमम टू मिनिमम बात करूँ, मिनिमम टू मिनिमम अगर मैं बात करता हूँ तो 5 आप मान सकते हो, और उससे भी कम अगर अपन पोटैटो और टी की बात करें तो 4.0, कितनी, 4.0 to 6. अच्छा देखो आगे कहाँ तक,
9.2 तक कर सकते हैं, 9.0 तक भी अपन इसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 9.0, मैक्सिमम जो है वो 9.0, ठीक है ना। कितनी 9.0, मिनिमम टू 4.0, मैक्सिमम 9.20। देखो इससे कम अगर पीएच हो जाएगी, इससे पीएच अगर डाउन चली जाएगी ना, तो भी प्लांट उसको क्या करेंगे, वहाँ से एलिमेंट मान लो या वाटर मान लो, सबको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। और इससे भी ज़्यादा पीएच हो जाएगी तो फिर वहाँ से भी जो प्लांट है वो ना तो ग्रोथ कर पाएंगे और ना ही वहाँ से न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, मिनरल्स है, उन सबको भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और ड्राइनेस के कारण वो क्या जाएंगे, सूख जाएंगे, ठीक है ना। प्लांट जो है वो वाटर में या वाटर की अवेलेबिलिटी होते हुए भी उसको ले नहीं पाता है और उसकी कमी के कारण वो क्या होता है, ड्राई हो जाता है, ठीक है ना। डेफिशिएंसी के कारण ड्राई हो जाता है, ठीक है। वैसे ही देखो बरसीम, अगर बरसीम की अपन बात करें तो बरसीम भी इम्पोर्टेंट है। बरसीम की 6.0 to 8.0, 6.0 to 8.0 एग्जाम में पूछा भी गया है, किसका, बरसीम का, है ना। तो आप याद करना, बरसीम का अच्छे से देख लीजिएगा। बरसीम का कितना होता है, 6.0 to 7.0, यह आपका बरसीम का हो जाएगा, ठीक है ना। कॉर्न है, ग्रेन है, इसका लगभग इतना होता है, ग्राउंड का 5.5 से 6.5 होता है। टी की अगर अपन बात करें तो 5.5 to 7.0, टी की भी देख लो, चलो टी की कितनी होती है पीएच वैल्यू, 5.5 to 7.0, ठीक है ना। 5.